एवरीवन, मेरा नाम है वर्षा और मैं आप सभी का लक्ष्य ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एग्जाम से जुड़े वीडियोस को इस चैनल पे लाऊंगी। तो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी जितने भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बीपीएससी प्री एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। बीपीएससी प्री में कैसा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या कैसे करना पड़ता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, क्या कौन कौन से टॉपिक है पढ़ना पड़ता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है या कितने सब्जेक्ट से, ये सब हमें जानना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, यानी कि बस आप पढ़ते रहेंगे उससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। क्या पढ़ना है ये भी जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी को जारी रखना है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस दी हुई है, जो सिलेबस से हमें तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन दिया हुआ है, उसको जानते हैं। तो इसमें ब्रॉडली 8 या 9 विषय होते हैं, 8 या 9 टॉपिक होते हैं जिनसे हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो परीक्षा होता है वो 150 प्रश्न आते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो 150 प्रश्न बिना नेगेटिव मार्किंग के आपको करने होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो ज्यादा से ज्यादा तो आपको फैक्ट बेस्ड प्रश्न ही रहते हैं एग्जाम में, बट अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अब अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी उसके लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रमों के बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या इसे हम करंट अफेयर्स भी दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा है आपका हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, यानी कि बिहार का इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास को भी पढ़ना है। चौथा जो टॉपिक है वो है जियोग्राफी, यानी कि सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल के अंदर इंडिया का जियोग्राफी और साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी भी आता है, तो उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ आपको पांचवा जो टॉपिक है वो है जियोग्राफी ऑफ बिहार, यानी कि आप इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ साथ बिहार के भूगोल से भी जुड़े फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के साथ साथ सामान्य भूगोल के साथ साथ आपका बिहार का भी भूगोल पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी का, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि बिहार के अर्थव्यवस्था में इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो चेंजेस आए हैं उनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उसमें बिहार का क्या रोल रहा, बिहार स्टेट की क्या भूमिका रही, इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि सामान्य बौद्धिक परीक्षण का ये परीक्षा होता है जिसमें आपको 10 सवाल पूछे जाते हैं या मैथमेटिक्स या रीजनिंग से जुड़े सवाल इसमें रहते हैं। तो इसका नंबरिंग बस 10 ही रहता है, 10 ही सवाल इससे पूछे जाते हैं। बाकी 140 क्वेश्चंस में आपको इन सब सब्जेक्ट से पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक जो ट्रेंड है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से बुक्स, किन किन माध्यमों की जरूरत है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको बुक पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने में भी बुक पढ़ना जरूरी है। पढ़ने का तो यूट्यूब पे भी बहुत
बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखते भी होंगे, लेकिन वो दिमाग से निकल जाते हैं कुछ दिन के बाद। तो वीडियो को आपको सप्लीमेंट की तरह लेना है। कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो उसे आप दोबारा से उस टॉपिक को बुक पढ़ने के बाद उस टॉपिक को वीडियो के माध्यम से फिर से समझ सकते हैं, तो आपकी पूरी तरह से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। तो बुक में हम देखें हिस्ट्री में आपको, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, यानी कि एंशिएंट और मेडिएवल, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसे हम हिस्ट्री से एनसीईआरटी के बुक से कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम की बुक लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, ये काफी अच्छी बुक है आधुनिक इतिहास के बारे में जानने का। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ना है। साथ साथ अगर आप ये दोनों बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो लूसेंट जीके का जो बुक आता है, लूसेंट जीके डिस्क्रिप्टिव बुक, उसे आप फैक्ट की तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। यानी कि जब आपने बुक कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम ये सारे आपने पढ़ लिए, तो आपको फैक्ट्स की तैयारी के लिए, जो क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स वाले भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उन फैक्ट्स की, उन तथ्यों की तैयारी के लिए आप लूसेंट जीके के बुक को रेफर कर सकते हैं। साथ साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी आपको वीडियो चैनल पे मिले या कहीं भी मिले, तो उसे आप सप्लीमेंट की तरह उस टॉपिक की प्रिपरेशन के लिए आप वीडियो को भी यूट्यूब से देख सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो आप घटना चक्र की मैगजीन से भी इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि बुक पढ़ने के बाद आप घटना चक्र मैगजीन, यानी कि इसमें पिछले सालों के कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, पिछले एग्जाम्स में जो भी हाल ही के जो एग्जाम रहते हैं उनमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं, तो अलग अलग टॉपिक करके इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप इस मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटी की ओर, यानी कि राज्य व्यवस्था की ओर। इसमें आपको एक ही इंपॉर्टेंट बुक है और वो है लक्ष्मीकांत की बुक। तो लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक से आपका पूरा पॉलिटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर उससे भी आप कुछ सप्लीमेंट में लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक को यूज कर सकते हैं। लूसेंट के बुक से आप फैक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ने के बाद ही लूसेंट पढ़ना है। किसी भी किताब को पढ़ने के बाद ही आपको लूसेंट पे या घटना चक्र मैगजीन या वीडियो पे आना है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी का, यानी कि अर्थव्यवस्था की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए इसमें बेसिक्स प्रश्न तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपका क्या होता है, तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक है बजट और दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रत्येक साल निकलता है उसमें से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। या बिहार स्पेशल हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, दोनों में से ही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछे जाते हैं। सेंसस एक है जो कि जनगणना जिसे बोलते हैं, तो सेंसस से भी सवाल काफी ज्यादा इकोनॉमी में बनते हैं। तो बेसिक भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका इकोनॉमी का प्रिपरेशन हो जाएगा। ज्यादातर तो करंट अफेयर्स के ही सवाल आते हैं, तो आपको यही ज्यादा दो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी है, सेंसस, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन बिल्कुल आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं इकोनॉमी की, तो आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल की तैयारी के लिए हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं, तो एक इम्तियाज अहमद की बुक आती है, इम्तियाज अहमद की बुक है, वो हिंदी में आती है। तो इसमें बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे टॉपिक्स इस अकेले बुक में ही दिए हुए हैं, जिससे आप बिहार जीके की जितने भी बेसिक चीजें हैं आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के जो भी सवाल होते हैं उसको आपको तो कंप्लीट मैगजीन से या किसी वीडियो से करना पड़ेगा, लेकिन जो भी बेसिक चीजें हैं बिहार से जुड़े वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इम्तियाज अहमद के द्वारा ये बिहार स्पेशल बुक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्राउन जीके की बुक आती है, बिहार स्पेशल क्राउन जीके। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये काफी अच्छी बुक है क्राउन जीके बिहार स्पेशल के लिए, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के लिए आप इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक को रेफर कर सकते हैं। महेश बर्णवाल की किताब को हिंदी में जो आती है उसे आप रेफर कर सकते हैं जियोग्राफी की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप महेश बर्णवाल नहीं भी पढ़ेंगे, आपने अगर एनसीईआरटी 11th एंड 12th की पढ़ ली तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा।
उसके साथ साथ आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं। ये सारे बुक्स को कंप्लीट करने के बाद आप लूसेंट से एक बार रिवीजन के लिए लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। वीडियोस को फिर वही बात कि आप सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जो टॉपिक समझ में ना आए उसे आप यूट्यूब पर सर्च करके उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ ज्योग्राफी के लिए आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपको एटलस का उपयोग करना आना चाहिए। यानी कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे आप मैप में भी एक बार जरूर देखते चले कि ये जो जगह है ये मैप में कहाँ लाई करता है, इसके आसपास कौन से जगह है। कोई भी अगर मान लीजिए मिनरल प्रोडक्शन के लिए कोई भी जगह का नाम दिया हुआ है तो आप उस जगह को मैप में भी एक बार देखते चलिए। तो मैप बेस्ड स्टडी अगर आप ज्योग्राफी में करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अगला जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी मंथली मैगजीन को रेफर कर सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल जो डेली या रेगुलर मंथली वीडियो डालते हैं उन्हें आप रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ मंथली मैगजीन के साथ साथ अगर आप एक ईयरली मैगजीन को भी पढ़ें तो ये भी काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ आप मैगजीन के तौर पर आप प्रतियोगिता दर्पण को यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ टॉपिक जिससे कि आप प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया कि ये सब आप इन सारे चीजों को रेफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अब इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस करते चलना है। वो कैसे? तो मान लीजिए एनसी आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को आपने पढ़ लिया, तो उसे आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से या लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है तो उससे आप उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं या एग्जाम में उसी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस टॉपिक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे प्रश्नों को कि मैंने जितना पढ़ा उतना कितना मुझे याद है, कितना मैं सॉल्व कर पाता हूं। तो आप अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से और आपका साथ साथ एग्जाम की भी अच्छी तरह से पकड़ बनेगी। आप एग्जाम माहौल में रह के भी अगर प्रैक्टिस करें तो ये भी काफी मदद करेगा आपको। Also try to solve previous year questions, यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज करेंगे ही, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी आपको देखते चलना है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक से कैसे सवाल बने हैं एग्जाम में। तो ये जान लेने से आपको ये पता लगेगा कि पढ़ना किस तरीके में है, उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। तो यही था आज के वीडियो में। हमने जाना कि सिलेबस क्या है, किस तरह से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम इस बिहार स्पेशल जुड़े मैं वीडियोस लाऊंगी जिसमें हम बिहार से जुड़े हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन सब की हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।